अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी। उसमें हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन की थी, रोज और कॉलम्स को देखा था, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है उसको देखा था, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता था और उसके रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। अब एक्सरसाइज 1.2 पे जाने से पहले हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस को देख लेते हैं। हमारे पास पहली जो डेफिनेशन है वो क्या है, रो मैट्रिक्स की है। रो मैट्रिक्स क्या होता है आपके पास, A matrix is called a row matrix if it has only one row। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो उसको हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। अब इसके अंदर कॉलम्स एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन कुछ भी हो सकते हैं। हमारी जो कंडीशन है वो सिर्फ रो के ऊपर है, रो एक होनी चाहिए। जैसे उसने एग्जांपल दी है, जैसे यहाँ पर आपके पास इस मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स कितने हैं, तीन है, लेकिन रो एक ही है तो ये रो मैट्रिक्स होगी। अब आपके पास ये मैट्रिक्स स्कोर पड़ा है, इसके अंदर कितने, दो कॉलम्स हैं लेकिन रो एक ही है, इसलिए हम इसको भी रो मैट्रिक्स कहेंगे। सेम इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कॉलम मैट्रिक्स की। A matrix is called column matrix if it has only one column। अगर उसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर रोज के ऊपर कंडीशन कोई नहीं है। अब यहाँ पर आपके पास ये एम क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक ही कॉलम है, रोज दो हैं। अब इसके अंदर तीन रोज हैं लेकिन कॉलम क्योंकि एक ही है तो हम क्या कहेंगे, इसको कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A matrix M is called rectangular matrix if number of rows of M is not equal to number of columns। अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो, चाहे रोज ज़्यादा हो या कॉलम ज़्यादा हो, इक्वल नहीं होने चाहिए तो उसको हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। जैसे इसके अंदर तीन रोज हैं, कॉलम्स दो हैं, तो ये आपके पास 3/2 का मैट्रिक्स है, ये 2/3 का है, ये 1/3 का है और ये 3/1। इन सारे मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम्स सेम नहीं है, इसलिए हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सिंपल भी हमने देखा है कि रेक्टेंगल शेप आपके पास वही होती है जिसकी आपके पास ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल ना हो, तो इसलिए हम इसको भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके पास क्या होगा, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम आपस में इक्वल हो तो उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे आपके पास ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ये 3/3 का है, ये 1/1 का है, इस तमाम मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है नल और जीरो मैट्रिक्स की। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी हर एंट्री, हर नंबर जीरो के इक्वल हो उसको हम जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। अब उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन उसकी तमाम एंट्रीज जीरो होनी चाहिए। जैसे आपके पास ये जो पहली कंडीशन दी हुई है, ये आपके पास जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, लेकिन क्योंकि इसकी तमाम एंट्रीज जीरो हैं इसलिए हम इसको जीरो या मैट्रिक्स कहेंगे। अब ये मैट्रिक्स है आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, या हम इसको रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इसकी तमाम एंट्रीज जीरो हैं इसलिए हम इसको जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, कॉलम भी है, लेकिन हम यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, जीरो या नल कहेंगे। इसी तरह ये भी जीरो मैट्रिक्स है, ये भी जीरो मैट्रिक्स है। पीछे हमने जितनी भी मैट्रिक्स पढ़े थे उनको हम कोई सा भी नाम दे सकते थे, ABC XYZ, लेकिन नल या जीरो मैट्रिक्स के लिए हमारे पास क्या है, इसको हम हमेशा ओ से ही लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग। अगर किसी भी मैट्रिक्स को हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। क्या मतलब, किसी भी मैट्रिक्स की जो रोज थी उसको अगर हम कॉलम बना दें और कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें, हमने किसी एक को चेंज करना है दूसरा ऑटो चेंज हो जाएगा। जैसे आपके पास ये मैट्रिक्स 1 है, इसके अंदर पहली रोज थी 1 2 3, हमने क्या बना दिया है, इसको कॉलम में चेंज कर दिया। सेकंड रो थी हमारे पास 2 1 0, हमने इसका सेकंड कॉलम बना। थर्ड रो थी
-4 -3 हमने इसका थर्ड कॉलम। तो आपके पास क्या हो गया, ये ए का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज के लिए हम छोटा सा टी लिख देते हैं। अगर मैट्रिक्स ए था इसके ट्रांसपोज को ए ऊपर टी लिख देते हैं। ये टी स्मॉल भी लिखा जा सकता है, कैपिटल भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर हमने रोज को कॉलम बनाया, दूसरा आपके पास खुद ब खुद चेंज हो गया। आपकी मर्जी है, आप कॉलम को जैसे यहाँ पर अगर सेकंड को देखें तो आपके पास ये क्या था, फर्स्ट कॉलम था 1 2, आप इसको रो बना दें, ये रो बन गई। सेकंड कॉलम था, सेकंड रो आ गई, थर्ड कॉलम को थर्ड रो। तो आप किसी एक को चेंज करेंगे दूसरा ऑटो चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज में ऑर्डर भी रिवर्स हो जाएगा। ये आपके पास 2/3 था तो ये 3/2 हो जाएगा। ये 1/2 था, इसका ट्रांसपोज 2/1। हाँ, अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 3/3 है, इसका ट्रांसपोज का ऑर्डर भी 3/3। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। दैट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव -a। अगर ए मैट्रिक्स है तो उसका नेगेटिव को हम कैसे शो करेंगे, -a से शो करेंगे। और ये आएगा कैसे, obtained by changing the sign of all its entity of A। अगर हम इसके तमाम साइंस को चेंज कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका नेगेटिव हो जाएगा। आपके पास ए मैट्रिक्स था 1 -2 3 4, और नेगेटिव को हमने -a से शो किया। 1 के साथ पॉजिटिव था, माइनस कर दिया। 2 के साथ माइनस था, हमने पॉजिटिव कर दिया। 3 के साथ आपके पास पॉजिटिव था, माइनस कर दिया। 4 पॉजिटिव था, माइनस कर दिया। तो आपके पास ये क्या आ गया, नेगेटिव मैट्रिक्स, उसकी तमाम एंटीज के हमने साइन चेंज कर दी। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऊपर अभी हमने ट्रांसपोज के बारे में पढ़ा था। ट्रांसपोज को क्या देखा था कि हम रोज और कॉलम्स को चेंज करते थे तो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आ जाता था। अगर तो हमारे पास रेक्टेंगल मैट्रिक्स होता था तो उसका ऑर्डर भी चेंज होता था, और तमाम के तमाम मैट्रिक्स चेंज हो गया, उसके एंटीज आगे पीछे हो गए। लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स था तो उसका ऑर्डर तो चेंज नहीं होता था, लेकिन मैट्रिक्स चेंज हो जाता था। अब अगर हम सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक एक खास किस्म का मैट्रिक्स होगा कि अगर हम उसका ट्रांसपोज लें लेकिन वो चेंज फिर भी ना हो, मतलब कि वो वापस अपने उसी के इक्वल आ जाए। आप अगर हम उसका ट्रांसपोज लें और वापस उसी के इक्वल ही आ जाए। जैसे यहाँ पर आपके पास मैट्रिक्स, वो कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट्स इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। याद रखें, पहली कंडीशन सिमेट्रिक के लिए क्या है कि वो स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्क्वायर नहीं है तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। और हमने कल के लेक्चर में इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में पहली बात ये पढ़ी थी कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसलिए इसकी डेफिनेशन में जो मेन बात है, ये बात याद रखनी है, क्योंकि अगर हमारे पास स्क्वायर नहीं है तो इक्वल होने के कोई चांसेस ही नहीं। अब अगर स्क्वायर है तो फिर उसके आगे मजीद चांसेस पैदा हो सकते हैं कि वो अपने आप के इक्वल होगा या नहीं होगा। आप याद रखें, इसकी एग्जाम्पल आपको याद भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वापस इक्वल आ जाए। ये कुछ खास किस्म के मैट्रिक्स होते हैं। जैसे आपके पास m था, आपके पास यहाँ पर फर्स्ट रो थी, हमने इसको फर्स्ट कर दिया, सेकंड रो को सेकंड। जब हमने दोबारा देखा तो सेम वापस वही आंसर आ गया, m का ट्रांसपोज m के इक्वल आ गया। इसको हमने क्या कह दिया, हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें, ये मैट्रिक्स आपके पास A है, हमने इसका ट्रांसपोज लिया, 2 की जगह पे 2 आ गया, लेकिन 1 की जगह पे -1 आ रहा है। ये देखें, 1 और -1 इक्वल है, ठीक है, इसका ऑर्डर सेम था, स्क्वायर मैट्रिक्स था। लेकिन कल के लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास इक्वल के लिए सेकंड कंडीशन थी कि क्रॉसपॉन्डिंग एंटीज आपस में इक्वल होनी चाहिए, और अगर एक एंटी भी इक्वल ना हो तो वो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होते। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, इसलिए जो A है वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसको सिमेट्रिक नहीं कह सकते। नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric। अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक कब कहेंगे, जब वो अपने नेगेटिव के इक्वल आ जाए। नेगेटिव क्या था, ये सिर्फ साइन के डिफरेंस।
सिमेट्रिक में सेम वही एंट्रीज आ रही थी, अपने आप ही इक्वल था, तो हमने उसको सिमेट्रिक की बात की थी। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में अगर मैट्रिक्स नंबर्स तो वही हों लेकिन उनका साइन चेंज हो, जैसे कि आपके पास यहाँ पर ए पड़ा है, हमने इसका ट्रांसपोज लिया, यहाँ पर 0 था तो आपके पास इसके ट्रांसपोज 0 आ गया, 2 की जगह पे -2, 3 की जगह पे -3, -2 की जगह पे +2, 0 की जगह पे 0, 1 की जगह पे -1। याद रखें 0 के साथ ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, अगर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लें और वो नेगेटिव ए के इक्वल आ जाए तो हम क्या कहेंगे, उसको स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स की। अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पर फिर याद रखें डायगोनल के लिए भी कंडीशन है स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर के अलावा कुछ और होगा तो वो डायगोनल नहीं होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉन जीरो। डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, ये जो आपके पास क्रॉस में एंट्रीज होती हैं इनको हम डायगोनल एंट्रीज, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। ये डायगोनल्स वाली में से कम एक जीरो ना हो, मतलब सारी जीरो नहीं होनी चाहिए वरना सारी नॉन जीरो हो सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास जो बाकी सारी की सारी बचती हैं डायगोनल के अलावा जो एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए, आपके पास जीरो होनी चाहिए। आपके पास ये देखें ये जीरो, यहाँ पर अगर देखें हम नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है जो क्रॉस में नहीं आ रही, ये सारी की सारी हमेशा जीरो होनी चाहिए। और जो डायगोनल्स में आ रही हैं उसमें सारी भी नॉन जीरो हो सकती हैं लेकिन कम सारी जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर है एक जीरो आ गया कोई बात नहीं, 2 जीरो भी हो सकती थी लेकिन तीनों जीरो नहीं हो सकती थी, इनको हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास सेम उसी तरह की एक डेफिनेशन मजीद डायगोनल की एक मजीद काइंड्स है स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, a diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero। डायगोनल में कंडीशन नहीं थी कि सेम हो, जैसे यहाँ पर आपके पास फर्स्ट में आपके पास क्या था, ये डायगोनल एंट्रीज 1 2 3 है, यहाँ पर 1 2 2 है, यहाँ पर 0 1 3 है। डायगोनल में सिर्फ नॉन जीरो होनी चाहिए, नॉन डायगोनल जीरो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपके पास जनरल उसने के लिख दिया है कि जो भी एंट्रीज होगी जीरो के अलावा वो सेम भी हो, इसके अलावा बाकी सारी जीरो हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल एंट्री सॉरी स्केलर मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर 2 2 है, यहाँ पर 3 3 है, और याद रखें यहाँ पर जो सेम है वो ना तो जीरो हो और ना ही 1 हो, क्योंकि जब जीरो करेंगे तो वो जीरो बन जाएगा। और अगर यहाँ पर 1 आ जाए सेम तो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है कि हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर उसकी डायगोनल एंट्री सारी की सारी 1 आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट एक नोट लिखा हुआ है स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल। ये दोनों डायगोनल भी हैं लेकिन डायगोनल के लिए जरूरी नहीं है कि वो आइडेंटिटी और स्केलर। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास सिर्फ आपने बताना है कि इसमें से कौन सा यूनिट मैट्रिक्स है, कौन सा रो है, कौन सा आइडेंटिटी है, कॉलम और पीछे डेफिनेशन कर चुके हैं, ये आसानी के साथ आप देख सकते हैं। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में आपके पास है कि आपने स्क्वायर, रो, आइडेंटिटी, रेक्टेंगुलर, कॉलम, नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम कर चुके हैं, एग्जांपल भी कर चुके हैं, ये सारा आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके पास डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी। आप याद रखें आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स सेम ही है, इसके दो नाम हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको बहुत कुछ समझ आ चुका होगा। अगर किसी भी डेफिनेशन के अंदर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह।